तो नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट है टैली प्राइम पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज। जी हां, आप लोगों को यहां पर मैं बताने वाला हूं कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और उनके क्या जवाब हो सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफी स्पेशल होगी और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा एमसीक्यू टाइप। अब आपको ध्यान से सारे क्वेश्चंस देखने हैं और आप वीडियो पॉज करके उनके आंसर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर चेंज द डेटा एंट्री लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे डेटा एंट्री लैंग्वेज क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टैली प्राइम में अगर आप काम कर रहे हो तो डेटा एंट्री लैंग्वेज एक छोटी सी चीज होती है जो आप लोगों के शॉर्टकट्स को बाहर निकाल देती है। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जैसे कि Alt W, Control W, Alt O और Control O। तो आप बताइए इनमें से कौन सा जवाब सही है। तो मैं आपको बता दूं जवाब है Control W। इससे आपके जो सारे शॉर्टकट्स हैं वो आपके बाहर की तरफ आ जाएंगे। अगर आप Control W करके इंग्लिश इंडिया सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सारे शॉर्टकट बाहर की तरफ दिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, What is the shortcut for physical stock verification in Tally। यानी आप फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट आप लोग यूज करेंगे। क्या शॉर्टकट है कंट्रोल F7, कंट्रोल F6, Alt F5 या Alt F4। तो आंसर इज कंट्रोल F7। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर परचेज ऑर्डर एंड रिजेक्शन इन। जी हां, परचेज ऑर्डर और रिजेक्शन इन की शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल F8 Alt F6 या कंट्रोल F8 Alt F9 या कंट्रोल F9 कंट्रोल F5 या कंट्रोल F9 कंट्रोल F6। तो कौन सी शॉर्टकट सही है, ध्यान से देखिए। तो शॉर्टकट सही है कंट्रोल F9 एंड कंट्रोल F6 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टैली प्राइम में डेबिट नोट अगर आप वाउचर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल F5 या Alt F6 या Alt F5 या कंट्रोल F4। इनमें से कौन सा आंसर सही है, गेस करिए। तो आंसर इज Alt F5। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो टैली प्राइम में जब आपका डेटा स्टोर होता है तो डिफॉल्ट लोकेशन आती है टैली प्राइम में ऑटोमेटिकली। तो वो लोकेशन कौन सी होती है। क्या वो लोकेशन A है या वो लोकेशन B है या लोकेशन C है या लोकेशन D है। तो ये कौन सी लोकेशन है जो कि टैली प्राइम में डायरेक्ट कंपनी क्रिएट करते समय आ जाती है बाय डिफॉल्ट। तो आंसर इज A यानी C यूजर टैली प्राइम डेटा। ये लोकेशन होती है जो बाय डिफॉल्ट कंपनी क्रिएट करते समय आ जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, टैली प्राइम में परचेज प्रोसेस कैसे फॉलो होता है। तो परचेज प्रोसेस के लिए PO पहले, फिर डिलीवरी नोट, फिर रिजेक्शन इन, देन परचेज एंड देन डेबिट नोट, या PO फिर डिलीवरी नोट उसके बाद रिजेक्शन इन उसके बाद परचेज और उसके बाद क्रेडिट नोट, या परचेज ऑर्डर रिजेक्शन इन या परचेज ऑर्डर रिसिप्ट नोट रिजेक्शन आउट परचेज और डेबिट नोट, या परचेज ऑर्डर रिसिप्ट नोट रिजेक्शन इन परचेज और डेबिट नोट। तो कौन सा आंसर सही है। आंसर इज C, परचेज ऑर्डर, देन उसके बाद रिसिप्ट नोट, देन उसके बाद रिजेक्शन आउट और फिर परचेज एंड फाइनली डेबिट नोट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए काफी सोचने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मिस्टर सुनील एक अकाउंटेंट है फ्यूचर सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, और यहां पर वो ट्रांजैक्शन करते हैं डेली बेसिस पर। सेल्स की एंट्री वो पास कर रहे हैं और सेल की एंट्री पास करते समय वो डायरेक्टली डे बुक के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वो अपनी एंट्री को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। जो वो सेल एंट्री कर रहे हैं उसे टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। तो कौन सा शॉर्टकट की आप लोग यूज करेंगे। Alt K, कंट्रोल G, Alt G या कंट्रोल K। कई लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर है Alt G, बट ये आंसर गलत है क्योंकि यहां पर बोला है सिंपल सी लाइन, टर्मिनेटिंग द वाउचर। आप लोगों को वो वाउचर ओपन नहीं करना, आप लोगों को वाउचर क्लोज करते हुए सेल्स वाली एंट्री पर जाना है। तो आप लोगों को कंट्रोल G प्रेस करना होगा। तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल G। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आपको कंपनी को स्प्लिट करना है टैली प्राइम में तो शॉर्टकट कौन सी इस्तेमाल करनी होगी। टैली प्राइम में स्प्लिट करने के लिए शॉर्टकट हो सकती है Alt K, या हो सकती है Alt M, या हो सकती है Alt O, या हो सकती है Alt Y। बताइए कौन सा आंसर सही है। तो आंसर इज Alt Y।
ओके चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आपको टैली प्राइम में काम कर रहे हैं, आइटम बनाते समय आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल में आ जाए। वैसे आप टैली प्राइम में जब भी आप डेटा एंट्री करते हैं और आप डेटा टाइप करते हैं तो आप लोग का फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं होता, ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाता है। तो उसके लिए क्या कोई शॉर्टकट है? जी हां, शिफ्ट F3 हो सकता है या कंट्रोल F3 हो सकता है या शिफ्ट F2 हो सकता है और कंट्रोल F2 हो सकता है। तो बताइए कौन सा शॉर्टकट सही है? तो आंसर है शिफ्ट F3। अगर आप शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं तो आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा। ओके चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्री डिफाइंड बिलिंग टर्म्स कैन बी मेंटेन थ्रू। कौन से प्री डिफाइंड बिलिंग टर्म्स होते हैं जिनको आप मेंटेन कर सकते हैं पहले से, बिलिंग करने से पहले? ध्यान से देखिएगा, क्या वो कॉस्ट सेंटर है, क्या वो वाउचर क्लास है, क्या वो स्टॉक कैटेगरी है या वो मल्टीपल गोडाउन है? तो आंसर इज वाउचर क्लास। जी हां, वाउचर क्लास एक ऐसी चीज है जो बिलिंग से पहले आप लोग बना सकते हैं और इसमें अपनी सारी की सारी CGST, HGST, IGST बिलिंग टर्म्स के जो भी लेजर एडिशनली दिए हुए हैं वो सारे इसमें रख सकते हैं और फिर उसके बाद अपना बिल बहुत ही तेजी से बना सकते हैं। तो ये कमाल की शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंस अकाउंट किस ग्रुप के अंदर डिफाइन हो रखा है? आंसर क्या है? असेट, इनकम, एक्सपेंडिचर या लायबिलिटीज? तो आंसर इज लायबिलिटीज। जी हां, लायबिलिटीज के अंदर सस्पेंस अकाउंट को डिफाइन किया गया है टैली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेन अर्निंग किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम और इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल रिजर्व, इट्स अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस और इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? तो आंसर इज रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुड रिटर्न बाय डेटर आफ्टर डिलीवरी नोट बट बिफोर बिल वी नीड टू पास। आपके डेटर ने गुड को रिटर्न कर दिया डिलीवरी नोट करने के बाद बट बिल बनने से पहले, तो आप उसकी एंट्री कहां करेंगे? डेबिट नोट में, रिजेक्शन इन में, क्रेडिट नोट में या रिजेक्शन आउट में? तो आंसर इज रिजेक्शन इन। जी हां, अगर आप बिल बनने से पहले कोई भी गुड रिटर्न आ जाता है आप लोग का डेटर के थ्रू तो आप रिजेक्शन इन करते हैं। टैली में जब आप फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करते हैं तो बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के अगर आप टैली में कंपनी क्रिएट कर देते हैं थ्रू कंट्रोल A तो आपके कौन से मास्टर्स आप लोगों को शो होते हैं? जब आप क्रिएट पर जाते हैं तो टैक्स मास्टर, पेरोल मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टैट्यूटरी डिटेल्स ये शो होता है, या आपको सिर्फ इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर और स्टैट डिटेल्स शो होता है, या आपको अकाउंट मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टैट डिटेल्स शो होता है, या आपको इनमें से कोई भी शो नहीं होता? तो इसका सही जवाब है जब आप क्रिएट पर जाएंगे तो आपको अकाउंट मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टैट डिटेल्स शो होगा अगर आप कंट्रोल A से कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप एक कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, टैली में एक के साथ दूसरी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करें? Alt F2, Alt F1, Alt F3 या Alt F4? तो आंसर इज Alt F3। अगर आप प्रेस करते हैं तो आप दूसरी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिपोर्ट टैली के अंदर देखनी है, वो भी डिटेल के अंदर, तो आप टैली प्राइम में कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे? Alt F1, Alt F4, Alt F5 या A और C बोथ? तो सही जवाब है A and C बोथ, जिसकी वजह से आप अपनी टैली में कोई भी रिपोर्ट डिटेल में देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज F12 किसके लिए यूज होता है टैली प्राइम में? सिलेक्ट करने के लिए कंपनी को, मोर फीचर्स के लिए, इन्वेंट्री के लिए या कॉन्फ़िगरेशंस के लिए? तो सही जवाब आपको भी पता होगा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए सही जवाब है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना होगा क्योंकि थोड़ा दिमाग यहां लगने वाला है। जब आप वाउचर में एंट्री पास करते हैं और आपका कर्सर, आपका जो एक्टिव सेल है वो अभी वैल्यू है, यानी आप वैल्यू पर अभी स्टैंड हैं यानी खड़े हैं। ओके, उसके बाद जैसे ही आपको उसमें कोई कैलकुलेशन करनी है, अगर आप वैल्यू फील्ड पर हैं और आपको कोई कैलकुलेशन करनी है और मैं चाहता हूं कि वो कैलकुलेशन कैलकुलेटर के थ्रू हो लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसमें अमाउंट को पिकअप कर ले थ्रू कैलकुलेटर, तो आपको कौन से बटन से कैलकुलेटर को ओपन करना है? क्या आपको कंट्रोल N से ओपन करना है? क्या आपको Alt C से ओपन करना है? क्या आपको इनमें से किसी से भी ओपन नहीं करना?
या ए और बी दोनों ही सही जवाब है? तो आंसर इज ऑल्ट सी। जी हां, अगर आप कोई भी वाउचर एंटर कर रहे हैं और उसमें वैल्यू फील्ड पर आपको कोई कैलकुलेशन करना है, जैसे कि x% ऑफ एनी अमाउंट करना है आपको, और उससे आपको कैलकुलेटर, उसी जगह पर आपको कैलकुलेटर को ओपन करना है, तो आप कंट्रोल एन नहीं ऑल्ट सी अगर प्रेस करते हैं तो जो भी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में करेंगे और एंटर मारते ही वो कैलकुलेशन डायरेक्टली उस वैल्यू वाली फील्ड में आ जाएगी। तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट सी। अब बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेटर एक्टिवेट करने के लिए टैली प्राइम में कौन सा शॉर्टकट यूज करना होगा? कंट्रोल एन, ऑल्ट सी, नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी? तो आंसर अब आपको पता होगा। कंट्रोल एन से तो यूज करते ही करते थे, लेकिन अब ऑल्ट सी से भी आपको पता चल चुका है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। F10 इज द शॉर्टकट की फॉर डैश वाउचर इन टैली प्राइम। कौन से वाउचर के लिए F10 की प्रेस करते हैं आप? कौन से वाउचर के लिए? मेमोरेंडम वाउचर के लिए, पेमेंट वाउचर के लिए, ऑप्शनल वाउचर के लिए या अदर वाउचर के लिए? तो भाई टैली प्राइम में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेमोरेंडम वाउचर के लिए ये यूज करते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि टैली प्राइम में मेमोरेंडम वाउचर के लिए F10 प्रेस नहीं होता। टैली ERP में F10 प्रेस होता था मेमोरेंडम वाउचर के लिए। फिलहाल F10 जो बटन है वो अदर वाउचर्स के लिए है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। कोई भी रिपोर्ट स्क्रीन जब आप टैली में चलाते हैं या ओपन करते हैं तो कौन सी की आप यूज करते हैं चेंज करने के लिए पीरियड को टैली प्राइम में? आइए बात करते हैं। ऑल्ट F1, ऑल्ट F2, ऑल्ट F3 या F2? तो सिंपल आंसर है, आप लोगों को पता ही होगा, ऑल्ट F2 इज द करेक्ट आंसर, जिससे आप टैली प्राइम में पीरियड को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपकी टैली प्राइम में मल्टीपल कंपनीज ओपन हो रखी हो एक ही टाइम पर, तो आपको कौन से शॉर्टकट से एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर स्विच होने का मौका मिल सकता है? तो इसका शॉर्टकट क्या है? F1, F2, F3 या F4? तो आंसर इज F3, जिसकी मदद से आप एक से दूसरी कंपनी पर स्विच हो सकते हैं, वो भी बहुत ही आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने वाउचर टैली में प्री डिफाइंड हैं जो कि पहले से बने हुए हैं और जिनमें आप एंट्रीज कर सकते हैं? क्या वो 20 हैं? क्या वो 22 हैं? क्या वो 24 हैं? क्या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है? तो आंसर है 24 वाउचर हैं जो टैली में प्री डिफाइंड हैं और क्रिएटेड हैं। ओके, इनके बाद आप और भी वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं, फिलहाल 24 ही हैं। अगला सवाल है, व्हेन डूइंग द बैंक रिकंसिलिएशन, जब आप बैंक रिकंसिलिएशन एंट्री करते हैं तो आप अपनी एंट्री को डायरेक्टली पास कर पाए बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन से, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट है? क्या वो कंट्रोल J, ऑल्ट J, शिफ्ट J या इनमें से कोई भी सही नहीं है? ऑल्ट J इज द करेक्ट आंसर, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर जब आप एंट्री पास करना चाहते हैं वहीं से, तो आप ऑल्ट J करके वाउचर में डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे बुक में फिल्टर किस प्रकार लगता है? उसका शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट F10, ऑल्ट F11, ऑल्ट F12 या सभी सही हैं? तो आंसर इज ऑल्ट F12, जिससे आप डे बुक में फिल्टर लगा सकते हैं और आप अपना डेटा फिल्टर कर सकते हैं, वो भी किसी भी तरह का। ये थे सारे के सारे पॉइंट जिनमें मैंने आपको काफी सारे शॉर्टकट्स, काफी सारे अलग अलग फीचर्स के बारे में बताया जो शायद ही आपको पता होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काफी ऑथेंटिक लगा हो, काफी जानकारी भरा लगा हो, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इस मेहनत के लिए आप लोग से एक शेयर की रिक्वेस्ट तो बनती है। पूरी की पूरी पीपीटी फाइल को बनाने के लिए प्लीज ये देखिए, इस पूरी की पूरी पीपीटी फाइल को बनाने के लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी एक ऑथेंटिक जानकारी और एक सही जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।